हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरके मंथन लैब पर। आज बेटा मैं तुम्हारे रस की तीसरी क्लास लेकर के आया हूं और आज हम इसे ख़त्म कर देंगे। पहली क्लास में मैंने कहा था बेटा वीडियो 45 मिनट की हो गई थी, बड़ी हो गई थी, क्योंकि हमने साथ साथ लिखा था उसको। ठीक है, तो मैंने कहा मैं लिख करके लाया हूँ तो छोटी हो जाएगी, लेकिन कल वीडियो और 48 मिनट की होगी। लेकिन तुमने देखा भी होगा बेटा कि उसे 1.5 गुनी स्पीड में के चला लेना। देखा होगा तुमने कि कितना अच्छी तरह से मैंने उसको समझाया था। चलो आज मैं कोशिश करूंगा बेटा जल्दी से जल्दी हम क्या करते बेटा, आधा घंटे में जो तुम्हारे 5 रस बचे हैं वो 5 के 5 हम आधा घंटे में खत्म कर लें। ठीक है बेटा, चलो तो फिर तुम अपना काम कर दिया करो बेटा, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको देख लें, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलो तो फिर बेटा सीधे चलते हैं अपने कहाँ बेटा, टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, देखो तो आज है बेटा बीभत्स रस। बीभत्स का मतलब होता है बेटा जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। और सबकी परिभाषा मैंने सेम तरीके से बताई थी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहां बीभत्स रस होता है। अब सभी में ये लगेगा, क्या करेंगे बेटा, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ उसका क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम उसका स्थायी भाव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम उसका स्थायी भाव लिखेंगे। यहाँ जो स्थायी भाव होगा जिस रस का है उस रस का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो वहाँ कौन सा होता है बेटा, वहाँ बीभत्स रस होता है। इस तरह से हम लिख देते हैं। तो या फिर कोई स्थिति ऐसी देख करके या ऐसी कोई हम दृश्य देख लें, हमारे मन में घृणा का भाव आ जाए, बहुत गंदगी हो या और कोई भी चीज हो, हमें घृणा का भाव आ जाए, तो क्या है बेटा, वो वहाँ बीभत्स रस है। ठीक है, जहाँ जुगुप्सा या घृणा आ जाए, जुगुप्सा घृणा का मतलब सेम होता है। ठीक है बेटा, एक ही बात है। चलो तो हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने 3 रखे हैं यहाँ पर, सभी में मैंने 3-3 का प्लान किया था। वैसे 4-4 भी कर सकते थे, 5-5 भी कर सकते थे, लेकिन इतना कम समय है तो फिर उस हिसाब से मैंने लिए हैं जो एग्जाम्पल मोस्टली आते रहते हैं। ठीक है बेटा, वो एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे रखे हैं। इन्हीं में से एग्जाम्पल मैंने देखा है एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, अगर टाइम ज्यादा होता तो उसी हिसाब से हम ज्यादा एग्जाम्पल भी रख सकते थे। ठीक है, चलो हाँ देखो, सिर पर बैठो काग, काग मतलब कौवा, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, यानी कोई डेड बॉडी पड़ी है किसी पशु वगैरह की, उस समय का ये वर्णन है। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीव है स्यार अतः आनंद और धारत, गीत जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के, स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत। क्या बेटा, स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत। ठीक है, हाँ तो देखो क्या है, सिर पर बैठो काग, यानी जो पशु मरा हुआ पड़ा है, डेड बॉडी जो पड़ी है पशु की, उसके सिर पर कौन बैठा, कौवा काग, आंख दो, उसकी आंखों को निकाल निकाल के खा रहा है। और बेटा जब तुम ऐसी स्थिति को देखोगे तो एकदम घृणा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, सड़ा हुआ। हाँ, खींचत जीव है स्यार, स्यार कहते हैं बेटा जो एक जंतु होता है, जिसे गांव में घोधुआ कहते हैं, कहीं सरकटा कहते हैं। ठीक है, स्यार। ठीक है, हाँ, श्रृंगाल संस्कृत में कहते हैं, श्रृंगाल है। हाँ, तो खींचत जीव है यानी, और उसकी जीभ को, जो पशु पड़ा है उसकी जीभ को कौन खींच रहा है बेटा, खींचत जीव है स्यार अतः आनंद और धारत, यानी मन में अत्यंत आनंद के साथ, क्या बेटा, मन में अत्यंत आनंद को धारण करते हुए वो क्या कर रहा है, उसको जीभ को खींच रहा है, जैसे बहुत खुश हो वो है। हाँ बेटा, गीध, गीध मतलब गिद्ध यानी वल्चर, गीध जांघ को खोद खोद के, और उसकी जांघ को क्या खोद खोद करके, कौन, गिद्ध बेटा, कौन, गिद्ध, खोद खोद के मांस उपारत, और उसकी जांघ से जो मांस है उसे उपटा उपटा के क्या कर रहा है वो बेटा, उसको खा रहा है। स्वान, स्वान कहते हैं कुत्ते को, स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत, और बेटा स्वान जो है, जो कुत्ता है, वो क्या कर रहा है बेटा, उंगलियों को काट काट के, हैं, यानी उस तरह से खा रहा है कि जो हृदय विदारक घटना, बिल्कुल बेटा हृदय को विदीर्ण करने वाली, हृदय को चीर देने वाली स्थिति है बिल्कुल। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ घृणा है। जब तुम्हारे सामने ऐसा हो रहा होगा तो तुम्हें एकदम छी हट, बहुत घृणा सी होगी। तो क्या है बेटा, यहाँ बीभत्स रस है। कौन सा है, बीभत्स रस है। ये देखो बेटा, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब, सब मतलब जो लाश होती है, सब है, सब सब जीव खींच कर कौए चुभला चुभला कर खाते। तो आंखें निकाल करके डेड बॉडी से कौए क्या है बेटा, उड़ जाते हैं, और क्षण भर उड़कर आ जाते और बैठ करके कहीं दूसरे पेड़ पर खा करके दोबारा आ जाते हैं। तो आंखें निकाल उड़ जाते,
क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौए चुभला चुभला कर खाते। और उसकी जीभ खींच करके कौए, किसकी? डेड बॉडी की, चुभला चुभला करके आनंद में क्या कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं। तो कैसी स्थिति है बेटा? है घृणा की है कि नहीं है? बिल्कुल। रिप आतन की कुंडली कर जोगनी चबात, पीबह में पगी मनो जुवत जलेबी खात। रिप मतलब दुश्मन को कहते हैं। उसकी आत्मा की कुंडली बना करके ऐसे खा रही है वो, जैसे जलेबी खा रही हो। और चाशनी में जैसे जलेबी पकती है ना, वो कह रहे पीबह में पगी मनो। पीबह मतलब जानते हो बेटा, जो पस होता है उसमें पगी, यानी उसमें पकी हुई जलेबी। तो देखो ये कहने में भी थोड़ा कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो ये क्या है बेटा? ये सारी की सारी चीजें क्या है? घृणा या जुगुप्सा उत्पन्न कर रही है। इसलिए कौन सा रस है बेटा यहाँ पर? यहाँ बीभत्स रस है। क्या है? बीभत्स रस है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अद्भुत रस। क्या बेटा? अद्भुत रस। ठीक है, हाँ देखो बेटा क्या है? अद्भुत रस। आश्चर्य या विस्मय, यानी ऐसी स्थिति हो वहां बिल्कुल आश्चर्य हो। ऐसा कैसे हो गया है? ऐसी स्थिति अगर है जहां आश्चर्य हो, वहां क्या होगा बेटा? वहां अद्भुत रस होगा। ठीक है, हाँ देखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। एक बार भगवान कृष्ण ने, कन्हैया ने क्या खा ली? मिट्टी खा ली। बचपन में मिट्टी खा ली तो मैया यशोदा ने उसे देख लिया, तो उन्होंने कहा चल मुंह खोल के दिखा, तूने मिट्टी खाई है। और जब उन्होंने अपना मुंह खोला बेटा, तो उन्हें उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया है। देखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल, सकल मतलब संपूर्ण। क्या बेटा? संपूर्ण विश्व की माया, सारे संसार की माया उसमें दिखाई दी उनको। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन। एकदम अचेत हो गई, कुछ सुध बुध नहीं रही, सब भूल गई हैं। क्षण भर को यानी थोड़ी देर के लिए, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। और हाथ पैर मतलब उनके एकदम स्तब्ध हो गए, जड़ हो गए, हिल ही नहीं रहे हैं, जड़ बिल्कुल। ठीक है, तो उनके लिए क्या था बेटा? ये यशोदा के लिए आश्चर्य की बात थी। थी कि नहीं? बहुत आश्चर्य की बात थी ये। चलिए, सेम ऐसा ही ये है बेटा, बस शब्द अलग अलग हैं और कुछ नहीं है। अखिल, अखिल मतलब संपूर्ण। अखिल भुवन, भुवन मतलब संसार। अखिल भुवन चर अचर, भाई संसार में दो ही चीजें होती हैं, चर और अचर। अखिल भुवन चर अचर जगत, जगत मतलब संसार है। अखिल भुवन चर अचर जगत, हर मुख में लखमात, यानी भगवान हरे, हरे किसे कहते हैं? विष्णु के मुख, विष्णु को कहते हैं। हर मुख में लखमात, यानी उनके मुख में देख करके क्या हो गया बेटा? चकित वही गदगद बचन विकसित दृग पुलका। तो बस शब्द अलग अलग हैं, सेम वही बात है। उनके मुंह में जब सारा संसार दिखाई दिया, चर अचर जगत भुवन सब उसमें दिखाई दिया, तो क्या हुआ बेटा? आश्चर्यचकित हो गई। तो ये और ये सेम है, शब्द अलग अलग है केवल। ठीक है, देखो बेटा, ये सेम एक ही जगह की बात है, वही की बात है। यहां वहां दो बालक देखा। हालांकि ये कृष्ण की मैंने पढ़ा है और ये राम के बारे में पढ़ा है, लेकिन दोनों ही विष्णु के अवतार थे, कोई नहीं। तो यहां देखो, ये यहां, तो अवधि में यहां को यहां लिखते हैं। देखो ये क्या है? यहां, यहां और वहां इस तरह से, लेकिन अवधि में लिखा हुआ है बेटा ये। यहां वहां दो बालक देखा, मत भ्रम मोर के आन विशेषा। देख राम, देखो विशेष कैसे लिखा जाता है, यानी ये मत देखना बेटा ये क्या है। देखो विशेष तो ऐसे लिखा जाता है ना, और विशेषा लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। लेकिन यहां हम शुद्धिकरण की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर हमें कवि ने जैसा लिखा है वैसे लिख देते हैं। कभी कभी शुद्ध और लिखे जाते हैं लिखते समय। तो यहां वहां दो बालक देखा, मत भ्रम मोर के आन विशेषा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। देखो, यानी यशोदा मैया जो थी, कौन? यशोदा मैया, सॉरी क्या कहते हैं, कौशल्या माता है। हाँ, तो उन्होंने राम को देखा, कहाँ? घर में सोते हुए। कहाँ? घर में मतलब जो उन्होंने देखा राम को, और मंदिर गई हैं, और मंदिर में देखा राम को, यानी बिल्कुल वही छवि उन्हें मंदिर में दिखाई दी। तो वहां वो क्या कह रही है मालूम है? मंदिर में उन्होंने किसको देखा? उन्हें उस मूर्ति में, विष्णु भगवान की मूर्ति में जब वो देख रही है, तो उसमें राम दिखाई दे रहे हैं उनको। किसको? यशोदा मैया को। तो वो क्या कह रही है? यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ? मंदिर में। वहां, वहां कहाँ? घर में।
तो यहाँ वहां दो बालक देखा, ठीक है, मंदिर में देख करके आई थी और घर आकर के देखा फिर। तो यहाँ मतलब राम के पास जब हैं तो यहाँ वहां मतलब कहाँ, मंदिर में, यहाँ वहां दो बालक देखा, यानी यहाँ की बात बेटा कहाँ की, घर की है, वहां की बात कहाँ की, मंदिर की है। वो पहले मैंने उल्टा कह दिया था। यहाँ वहां दो बालक देखा, एक बालक मैंने यहाँ देख रही हूं और एक बालक मैंने वहां देखा है। यहाँ वहां दो बालक देखा, मत भ्रम मोर के आन विशेषा, ये मेरी मति का भ्रम है या कोई और विशेष बात है। मत भ्रम मोर, मोर मतलब मेरी, मत भ्रम यानी मेरी मति का ये भ्रम है या और कोई बात है। मत भ्रम मोर के आन विशेषा, या और कोई विशेष बात है, आन मतलब और कोई विशेष बात है। देख राम जननी कुलानी, और जब राम ने देखा कि मैया क्या हो गई है, घबरा गई है, ये देख रही है कि जो मैंने वहां देखा वही यहाँ देख रही हूँ, ठीक है। तो देख राम जननी कुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, और भगवान राम ने क्या कर दिया, एक मुस्कुराहट दी, एक मुस्कुराए वो, और मैया कौशल्या क्या हो गई बेटा, भूल गई वो सारी कहानी को। तो ये भी क्या था बेटा उनके लिए, कौशल्या मैया के लिए ये अद्भुत बात थी। कैसी थी, अद्भुत। तो ये सारी की सारी क्या है बेटा, अद्भुत बातें हैं, आश्चर्य की बातें हैं, विस्मय की बातें हैं, इसलिए कौन सा रस है बेटा, अद्भुत रस है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं बेटा अगला। तो अगला है शांत रस। देखिए शांत का मतलब बताऊं मैं, निर्वेद, वैराग्य या वीतराग या सम। इसका मतलब होता है बेटा कि जब हम हकीकत बात कहें, क्या कहें बेटा, जब हम हकीकत बात कहें, यानी हम भक्ति से भी आगे चले जाएं। कहाँ चले जाएं, भक्ति से भी आगे चले जाएं। जैसे अगर मैं तुलसी की बात करूं तो तुलसी भक्त कवि है बेटा, मीरा की बात करूं तो भक्त कवि है, ठीक है। मीरा एक पर्टिकुलर कृष्ण में उन्हें आस्था है, सूरदास हैं उन्हें पर्टिकुलर कृष्ण में आस्था है, ऐसे ही तुलसी हैं उन्हें अपने पर्टिकुलर एक भगवान में यानी राम में आस्था है। ऐसे ही बेटा शांत रस की जब बात आती है तो शांत रस नहीं भक्ति से भी आगे चला जाता है। नहीं, वैराग्य, वैराग्य मतलब हकीकत है। यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि बेटा हम जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं वहां वो चीज ना हो, लेकिन वैराग्य का मतलब होता है कि इस संसार की हकीकत को समझ लेना, ठीक है। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं कबीर की, तो कबीर कैसे हैं बेटा, शांत रस के कवि हैं, वो बैरागी हैं। तुलसी कैसे हैं बेटा, भक्त कवि हैं। रहीम कैसे हैं, भक्त कवि हैं बेटा। ये सारे के सारे भक्त कवि हैं। लेकिन अगर हम किसकी बात करेंगे, कबीर की बात करेंगे, ठीक है, तो ये कैसे हैं बेटा, ये बैरागी है, ठीक है। तो कबीर के 90% साखी शब्द रमैनी किसमें आते हैं, आंखें बंद करके कह दो कबीर के में क्या है, शांत रस है, 90% सही हो जाएगा। देखो तो शांत रस, बैराग या निर्वेद या वीतराग या शम, शम का मतलब होता है दमन करना, किसका बेटा, इच्छाओं का, ठीक है। संसार की हकीकत समझ लेना, वो क्या होता है। जैसे अगर कह दे कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, बिल्कुल सही बात है, गलत तो नहीं कहा है। तो शांत रस है बेटा, इसमें हकीकत बात कही है। या कंकड़ पत्थर जोड़ के, हाँ सॉरी, दूसरा क्या है, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पहले मुसलमानों के बारे में कहा है, ये हिंदुओं के बारे में कहा है। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार। तो सही बात है बेटा, पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिल जाए तो वो करें मैं पहाड़ को जाके पूजूं, बड़ा पत्थर होता है वो, बड़ा भगवान मिल जाएगा। जाते तो चाकी को पत्थर अच्छा है, संसार क्या करता है, पीस करके उससे आटा पीस करके कम से कम पेट की तृप्ति तो करता है वो। तो पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार, ठीक है। अच्छा बेटा ढेर सारे ऐसे वो है बेटा, ठीक है। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, क्या है बेटा, हकीकत है ये। तो यहाँ देखो क्या है, शांत रस की बात कर रहे हैं बेटा हम। मन रेतन कागद का पुतला, क्या है बेटा, मन रेतन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। किसके लिए कहा गया, मन के लिए कहा गया। अरे मन, पागल मन, ये जो शरीर है ना, ये कागज के यानी कागज के पुतले के समान है। किसके समान है, कागज के पुतले के समान। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, जिस प्रकार से कागज पर क्या पड़ जाए बेटा, पानी पड़ जाए, बूंद पानी पड़ जाए तो नष्ट हो जाता है वो, है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, उसका विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है क्षण में, है, थोड़े से समय में, है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। अर्थात इस शरीर पे क्या घमंड है, ना तो सुंदरता का घमंड है, ना ताकत का घमंड है, ना किसी व्यक्ति के पास पैसा का घमंड है। घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि सब क्या है, ये नष्ट होने वाला है, नाशवान है, सब खत्म होने वाला है।
ये कभी कोई चीज स्थायी नहीं है, इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है बेटा, हकीकत है कि नहीं है ये बताओ। और जब ये हकीकत है तभी तो शांत है, शांत रस, निर्वेद, वैराग्य, वीतराग, शम। यहाँ देखो बेटा, झड़ती पातलियां देख के हासी कुपलियां, हम चले तुम चाले हो बाबरी कुपलियां। यानी झड़ती हुई पत्तियों को देख करके, जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं वो पेड़ से क्या होती हैं बेटा, पतझड़ में गिरती हैं, उन्हें देख करके जो कोपलें आ रही हैं, छोटी छोटी पत्तियां हैं, वो हंस रही हैं। ठीक है, तो वो उनसे कह रही हैं, झड़ती पातलियां देख के हासी कुपलियां, हम चले तुम चाले, और आज हम जा रहे हैं, कल तुम्हारी बारी है। हंस क्यों रही हो इसमें, बाबरी हो क्या है? तो झड़ती पातलियां देख के हासी कुपलियां, हम चले तुम चाले हो बाबरी कुपलियां। अरे बाबरी कोपलो, आज हम जा रहे हैं, कल तुम्हें भी जाना है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ परमानेंट आई हो। यह कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि अगर किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा है तो उसे देख करके, या कोई वृद्ध हो गया है उसकी स्थिति को देख करके, आज तुम युवा हो तो तुम्हें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, वो स्थिति तुम्हारे सामने भी आने वाली है। तुम अगर किसी पर हंस सकते हो तो आगे आने वाले समय में कोई तुम पर भी हंस सकता है। ठीक है, हाँ। तो झड़ती पातलियां देख के हासी कुपलियां, हम चले तुम चाले हो बापरी कुपलियां। तो हकीकत है कि नहीं है? हाँ हकीकत है, इसीलिए तो निर्वेद है, इसीलिए तो समय है, इसीलिए तो वीतराग है। ठीक है, शांत रस है बेटा। जब मैं था तब हरे नहीं, जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। कबीर का है ये भी। तो जब मैं था तब हरे नहीं, जब मेरे अंदर मैं था, मैं मतलब अहंकार था, जब मैं था तब हरे नहीं, उस समय मेरे अंदर प्रकाश नहीं था, ज्ञान नहीं था, ईश्वर का क्या नहीं था बेटा, निवास नहीं था। जब मैं था तब हरे नहीं, उस समय मेरे अंदर ईश्वर नहीं था। ठीक है, अब हरे है मैं ना है, और जब ज्ञान हो गया है, जब ईश्वर है, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, तो अब मेरे अंदर मैं नहीं रहा। अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं था, है? और अब क्या है बेटा, ईश्वर है, जब मेरे अंदर प्रकाश है, जब ज्ञान है, तो मैं नहीं रहा। सब अंधियारा मिट गया, है ना। मेरे अंदर जितना भी अंधकार था, जितना भी मेरे अंदर अहम था, जितना भी घमंड था, जितना भी मैं मतलब समझिए ना घमंड, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। यानी जब दीपक, यानी जब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान जब वो देखा मैंने और समझा उसे, तो सारा का सारा अंधकार क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये क्या है बेटा, ये है शांत रस। क्या है बेटा, शांत रस। उम्मीद है समझ आ गया होगा बेटा। आगे चलते हैं। वत्सल रस, ठीक है। तो संतान के प्रति स्नेह भाव जो होता है, किसका, माता पिता का, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है, उसे क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, वत्सल रस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वत्सल रस कहते हैं। तो संतान के प्रति स्नेह भाव वत्सल कहलाता है। ठीक है, हाँ देखो, किलकत कान घुटरो बन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। है, किलकत कान घुटरो बन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। भगवान कृष्ण जब घुटनों के बल सरकते हैं तो नंद बाबा का जो आंगन, जो मड़ियों से जड़ा हुआ है, जैसे लोग होते हैं बेटा, पत्थर जिस तरह का बिछवा लेते हैं, जितना पैसे वाला होगा उतना ही अच्छा। तो नंद बाबा जो थे वो बहुत पैसे वाले थे, शाही परिवार था। तो उनका जो आंगन था वो किससे बेटा, बहुत अच्छे अच्छे पत्थरों से, मनमय मड़ियों से युक्त कनक सोना है। तो किलकत कान घुटरो बन आवत, तो उस आंगन में जो मड़ियों से युक्त है, जिसमें अपना प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, ऐसे आंगन में कौन, भगवान कृष्ण, कान कृष्ण। किलकत कान घुटरो बन आवत, किलकारी भरते हुए, हंसते हुए, घुटनों के बल क्या होते हैं बेटा, सरकते हैं आगे को। वो क्या होते हैं बेटा, सरकते हैं। किलकत कान घुटरो बन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। तो मड़ियों से युक्त जो नंद बाबा का आंगन है, उसमें क्या पकड़ने के लिए बेटा, वो उस अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए भागते हैं। क्या करते हैं, भागते हैं। और उन्हें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे पकड़ते हैं, भागते हैं। और ऐसी दशा को कौन देखते हैं, ऐसी दृश्य को कौन देखती है, यशोदा मैया देखते हैं। कौन, यशोदा मैया देखती हैं। तो बड़ा प्यार आता है। और तुमने भी देखा होगा बेटा, घर में जब छोटा बच्चा होता है तो तुम जब देखते हो उसकी अजीब अजीब टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। और जब अजीब अजीब टाइप की एक्टिविटीज होती हैं तो उन्हें देख करके क्या, बच्चे पर बड़ा प्यार आता है कि नहीं आता है। हाँ, तो बिल्कुल वही बात है। तो संतान के प्रति जो क्या होता है बेटा, हाँ, प्यार होता है, उसी को कहते हैं वत्सल रस। यहाँ देखो बेटा, जसोदा हर पालने जुलावे, यानी हरे मतलब क्या, वही विष्णु, विष्णु मतलब कृष्ण। जसोदा हर पालने जुलावे, यानी
कृष्ण को किस में झुला रही हैं? पालने में झुला रही हैं। और उनकी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं, उन्हें देख करके हलरावें दुलरावें मलहावें। हलरावें यानी हला रही हैं उनको, दुलरावें मतलब दुलार कर रही हैं, दुलार मतलब प्यार कर रही हैं। तो देखा है बच्चे को पकड़ करके ऐसे कर वो क्या होता है? दुलार करना बच्चे को है, ऐसे करके पेट में कर दिया, वो क्या होता है? दुलार करना होता है। गाल पे ऐसे करके कर दिया, क्या होता है? दुलार करना होता है। हलरावें दुलरावें मलहावें। मलहावें मतलब एक तरह का राग होता है, और जैसे झूला जाता है ना, ऊपर को नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो उसी लय में वो क्या कर रही है बेटा? कुछ ना कुछ गा रही हैं। जोई सोई कछु गावे, और जैसा स्थिति है वैसा ही कुछ गाती हैं वो। तो क्या है बेटा? ये बड़ा आनंद आ रहा है उन्हें कृष्ण को ऐसा करने में। ठीक है, क्या है ये? वत्सल है, हैं? किलक अरे मैं नेक निहारूं, किलक अरे मैं नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। क्या है बेटा? वत्सल है ना। किलक अरे मैं नेक निहारूं, यानी नेक अगर क्या हो बेटा, कहीं मिलता है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, नेह मतलब प्यार, नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। तो मोती, इन दांतों पर मोती भी क्या है बेटा? नौछावर है। बारूं, नौछावर करूं। तो बेटा इस तरह का जब हो तो आइडिया लगा लेना कि जहां संतान के प्रति माता पिता का प्रेम हो तो वहां क्या होगा बेटा? वहां वत्सल रस होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा ये लास्ट है भक्ति रस। इसका होता है अनुराग या भगवत विषय गति। अनुराग का मतलब होता है बेटा किसी से बहुत ज्यादा प्रेम होना, यानी उस पर अटूट भरोसा होना। जैसे अगर मैं हनुमान का भक्त हूं बेटा, तो मुझे हनुमान पर इतना भरोसा है कि उनके सामने मुझे फिर सब छोटे लगते हैं। अनुराग यानी किसी के प्रति बहुत ज्यादा अनुराग, मैंने हमें अपने देश से अनुराग हो सकता है बेटा। हमें किसी पर्टिकुलर ईश्वर से, मैं मानता हूं विष्णु को तो विष्णु से, कोई मानता है शिव को तो उसके लिए शिव सबसे बड़े हैं, कोई हनुमान को मानता है तो हनुमान सबसे बड़े हैं, कोई अल्लाह को मानता है तो अल्लाह सबसे बड़े हैं। यानी जो जिसको मानता है वो उसके प्रति क्या होता है बेटा? अनुरागी होता है। क्या होता है? तो अनुराग का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी भी एक शक्ति में क्या? अटूट आस्था होना, अटूट भरोसा होना। ठीक है, जैसे तुलसी को अपने राम में कितना भरोसा है, देखो बेटा यहां देखो। उलट नाम जपत जग जाना, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी जब वाल्मीकि पहले डाकू हुआ करते थे तो उनसे जब उन्होंने गुरु दीक्षा ली तो उन्होंने राम 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 करने के लिए बोला कि अगर तुम राम के नाम का जाप करोगे तो सारे के सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे? जो तुमने गलत काम किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन राम राम की जगह पर वो मरा 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 है, क्योंकि राम 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 यानी राम राम जब बोलते हैं और जब ज्यादा बोलते हैं जल्दी जल्दी तो फिर मरा मरा आ जाता है। तो उन्होंने उल्टे नाम का जाप किया था राम के का। तो उलट नाम जपत जग जाना, ये संसार को पता है, जगत को पता है, सबको पता है, सबने जाना है। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। यानी जो वाल्मीकि अज्ञानी था, हाँ, वो व्यक्ति कैसा हो? ब्रह्म के समान ज्ञानी हो गया। हाँ, ब्रह्म के समान क्या हो गए? ज्ञानी हो गए। तो राम पर कितना भरोसा है कि राम के केवल नाम का जाप करने से वाल्मीकि जैसा व्यक्ति भी ब्रह्म के समान क्या हो गया बेटा? ज्ञानी हो गया। बात समझ आई कि नहीं? तो बताइए कितना भरोसा है, अटूट आस्था है राम में, राम के नाम में कि कुछ करो मत करो बस राम का नाम लो और उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं? तो ये जब किसी में अनुराग हो, किसी में बहुत ज्यादा भक्ति हो तो वहां क्या होता है बेटा? भक्ति रस होता है, हैं? हाँ, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, अरे बाबरे इंसान राम के नाम का जाप कर। घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। ये घोर मतलब, हाँ, घोर भव यानी बहुत गहरे में, नीर निधि, नीर मतलब सागर, यानी बहुत गहरे सागर में है। ठीक है, निधि कहते हैं भंडार, किसका बेटा? नीर का भंडार। तो जो सागर का भंडार होता है पानी का, है, उसमें क्या है? नाव है। अब यहां तुलना किससे की गई है कि इस जो संसार की, वो उसकी बात की है बेटा यहाँ पर सागर की, उस सागर को संसार माना है। और नाव, नाव मतलब हमारा जो जीवन है वो किसमें है? इस संसार रूपी सागर में फंसा हुआ है। ठीक है, अब इससे पार निकलने के लिए, जिस प्रकार बेटा सागर से पार निकलने के लिए, समुद्र से पार निकलने के लिए क्या? नाव चाहिए। उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर से निकलने के लिए क्या चाहिए? नाम चाहिए। और नाम किसका चाहिए बेटा?
राम का नाम चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, अरे बाबरे इंसान राम के नाम का जाप कर। इस संसार रूपी सागर से निकलने के लिए किसका जाप? राम का जाप। उस नाम की जरूरत है वो नाव का काम करेगी। है तो बात समझ आई कि नहीं? एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा है उसी की एक आस है, विश्वास है? हाँ, एक राम घनश्याम हित, और केवल राम और घनश्याम, यानी राम घनश्याम वही उन्हीं की बात करिए, एक ही उनके लिए अलग अलग उपमा दे करके। चातक तुलसीदास, तुलसीदास कहते हैं कि मैं चातक पक्षी की तरह, बस जैसे चातक पक्षी होता है वर्ष भर इंतजार करता है, बूंद जब किसकी नक्षत्र की बूंद आती है तभी पानी पीता है, पपीहा नाम सुना है? चातक तुलसीदास तो अपने आप को चातक बताया है कि जैसे पूरी साल इंतजार करता रहता है पपीहा, पानी पीता है किसका? आकाश से जो गिरता है उसी को पानी को पीता है, वो बारिश होती है तभी पानी पीता है। ऐसे तुलसीदास भी किसका इंतजार कर रहे हैं? राम का इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा उनका उद्धार होना है। तो चातक तुलसीदास खुद के लिए क्या कहा है? चातक का है, चातक पक्षी का है। तो कितना भरोसा है बेटा राम में, है? तो ये क्या है? अनुराग है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। देखो मीरा ने क्या कहा है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पथ सोई। तो ये भी क्या है बेटा? ये भक्ति है। क्या है? ये भक्ति है। तो सारे के सारे क्या है बेटा? भक्ति रस के उदाहरण हैं। और तुम और भी देखना बेटा, और भी तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें रस समझ आ गया होगा। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं यहाँ छंद भी तुम्हें पढ़ा दूं। हाँ, तो बताना मुझे कमेंट करके, और वीडियो को मेरा शेयर वगैरह भी कर देना। ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके।